हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के बाद आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला याद नहीं करने हैं। मैं आपको पूरा ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना। आज के बाद त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको पूरा याद हो जाएगा। देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया है। इसे सर्च किया गया, इसे ढूंढा गया कई सारे बुक से। तो इनमें हम लोग समझेंगे पूरा पूरा आपके सूत्र ओनली वन वीडियो में। चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, बहुत सारे सूत्र हैं जो कि मैं आप लोगों को सब कुछ समझाने वाला हूं। त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं इस वीडियो में है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला आप समझो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। पहले ये समझो इसके मान क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखो, इसका आपका क्या होता है, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर किसके होता है ये आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे लंब एंड लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। मैं आपको सब कुछ अभी समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। एंड कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। चलो, यहां से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण एंड कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब मैं आपको बता दूं, अब टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अभी मैं आपको बताता हूं ये सब कैसे आए और मैं कौन सा ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। अब इन तीनों का आप ट्रिक समझो। इन तीनों का ट्रिक है, आप लोगों को मैंने बताया था, LAL यानी कि लाल बटे के ये यानी कि कक्का, ठीक है। यहां देखो, L से होता है लंब, K से होता है कर्ण। लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान होता है। L से लंब, K से कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। कॉस थीटा का होता है आधार, A से आधार, K से कर्ण, आधार बटा कर्ण। एंड टैन थीटा का होता है लंब, A से आधार, आधार यानी कि लंब बटे आधार। देख लो, सभी आपको मिल रहे हैं। देखो, लंब बटे कर्ण यानी कि L से लंब साइन थीटा का, L से लंब, K से कर्ण, ठीक है। एंड ये देखो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी कि A से आधार, K से कर्ण, ठीक है। टैन थीटा का लंब बटे आधार, L से लंब, A से आधार। तो यहां से साइन थीटा आपको पता चल गया, L बटा A, L बटा K यानी कि लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। कॉस थीटा बराबर A बटा K यानी कि आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। एंड टेन थीटा बराबर लंब, L से लंब, A से आधार के बराबर होता है। सब कुछ समझ में आया? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझो, यहां अब आपको मैं एक बात समझाने वाला हूं। यहां आप समझो, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। लाइकेज यहां साइन जो है, साइन का उल्टा ये कॉसेक होता है। अब साइन का उल्टा अगर कॉसेक होता है तो इसका उल्टा जो होगा इसका सूत्र भी होगा। लाइकेज ये लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ओके, कर्ण बटे लंब, क्योंकि इसका उल्टा होता है, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। एंड टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन का उल्टा कॉट होता है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या समझ में आया? इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये लंब बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, क्योंकि वो आधार बटे कर्ण है। अब यहां से आप ये भी बता सकते हो, देखो समझना, ये आपका था लाल बटे कक्का, तो इससे आप लिख लो कक्का बटे लाल। ये आप याद रखना, KKLAL, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, देखो कॉसेक, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये कॉसेक बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर K बटा L, यानी कि कर्ण बटे लंब। अब देखो, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। देख लो, सब कुछ मैं आपको ट्रिक के साथ समझा रहा हूं। अब देखो, सेक यानी कि ये कॉस है तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? यहां देखो, कर्ण बटे आधार, K से कर्ण, A से आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा क्या है? कर्ण बटे आधार, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर देखो, A से आधार, L से लंब, यानी कि A से आधार एंड L से लंब, यानी कि आधार बटे लंब। तो यहां कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहां से आपको मैंने ट्रिक के द्वारा समझा दिया। एक ट्रिक आप याद रखना, लाल बटे कक्का, एंड दूसरा ट्रिक याद रखना, कक्का बटे लाल, उसी का उल्टा। बस आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, सबका मान निकल आएगा। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब यहां से और एक मान होता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। देखो समझना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। ये होता है साइन थीटा बराबर, ये पहला सूत्र है, दूसरा का पहला, ये पहला था, ये पहला था, अब ये दूसरा का पहला है। तो यहां साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक। अब भाई अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? अगर साइन थीटा बराबर यानी कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा हो जाएगा, 1/साइन कर लो साइन थीटा। बस, क्या दिक्कत है आपको? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर आपका होता 1/सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। यानी कि अगर कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होगा तो यहां आपका देखो, अगर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये कैसे आ रहा है भाई? ये तो दिमाग आपका खराब कर देगा। कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूं एक बढ़िया से। देखो यहां, अगर यहां से देखो, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो हम सेक थीटा बराबर 1/कॉट थीटा कैसे, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो यहां हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखो अगर आपको यहां कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो यहां से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर, ये आपका गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा कॉस थीटा। बस ऐसे ही निकाला जाता है। तो सेक थीटा बराबर भी 1/कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको पता चल गया। अब टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1/टैन थीटा। तो यहां से आपको सारी चीजें मान निकालनी आ गई होंगी। ये आपका दूसरा चीज है। लेकिन अब आप एक बात और याद रखना, ये आपका 1/कॉट थीटा होता तो है, लेकिन ये जो यहां अब देखो टैन थीटा 1/टैन थीटा है और यहां 1/कॉट थीटा, और 1/कॉट थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यहां अगर ऐसा है तो ये कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दो रूप में होता है। एक तो आप लिख सकते हो 1/कॉट थीटा, और 1/कॉट थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? और यहां आपका 1/कॉट थीटा, इसे कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गई। फर्स्ट आप ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल सकते हो, सेकंड आप ऐसे, और दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा आपके सामने आ गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आप कैसे निकालोगे? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? ये तीसरा नंबर है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। लेकिन अब सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आओ बच्चा पार्टी, सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं, सारी चीजें आप नोट कर लेना। कभी भी आप ऐसा मत करना, जरूर नोट कर लो। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा। सब आप लोग नोट कर लो। सॉरी, कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी, ये आपका कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ओके, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। एंड यहां सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा। एंड फिर आप लोगों का कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब आ जाओ इधर, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा। क्या होगा? टैन थीटा। ओके, कॉट लिखा हुआ है, याद रखना, कॉट COT, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। ओके, अब यहां टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक की बात है तो वो हो जाएगा सेक थीटा। यहां से आपको यह भी पता चल गया साइन 90, सब कुछ आप ध्यान से देख लो,
ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। एंड कॉस 90 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। एंड यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है टेन थीटा। एंड टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो यहां से आपको ये इतने फार्मूलाज आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आ गया है भैया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, त्रिकोणमिति का दिमाग खराब कर देने वाला फार्मूला, ये आपको याद रखना है। ये ऑलरेडी मैंने बताया है ट्रिक के साथ आप कैसे याद कर सकते हो, बहुत आसान तरीका। ऑलरेडी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, वैसे मैं इसमें भी समझा दूंगा। देखो यहां लिखा हुआ है कोण, लिखा हुआ है कोण में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही पूछा भी जाता है। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, एंड साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, एंड साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये कैसे आया यही आप जान जाओ बस। देखो यहां 0 के स्थान पर 0 लिखो, 30 डिग्री के स्थान पर 1, 45 पर 2, 60 पर 3 एंड 90 पर 4, ठीक है। समझना, मैं आपको सब कुछ यहां समझा दूंगा। सभी में आप 4 से भाग दे दो, सभी में आप 4 से भाग दे दो, ये निकालने का ट्रिक है। सभी में आप 4 से भाग दे दिए, अब सभी का अंडर रूट कर लो, ठीक है। जिसके सामने जो लिखा हुआ है वही है उसका, ठीक है। लाइकेज ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 60 है, 90, ठीक है। अब देखो यहां आप इसका, यहां अगर आप रूट करोगे तो यहां आपका 0/2, ठीक है। और यहां आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहां 1 का रूट 1 होता है, 2 का 2, और यहां आपका हो जाएगा, देखो यहां आपका √2/2 हो जाएगा, और यहां √3/2 हो जाएगा, और यहां 4 से 4 कटकर 1 हो जाएगा। अब मिला लो भाई, अगर आप 2 में 2 0 तो ये 30 डिग्री का मान आ गया 0, ठीक है। 1/2 आपका सही है, ये 0 डिग्री और 30 डिग्री का मान 1/2, सब मिला लो, ये 0 डिग्री का मान 0 आ गया, 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। एंड अब 45 डिग्री, देखो 45 डिग्री में क्या है कि यहाँ √2 लिखा हुआ है, तो यहाँ आप 2 को 2 बार √2 लिख सकते हो। तो 1 √2 को हटा लो, एक यहाँ हो जाएगा 1/√2, एंड यहाँ आपका सही है √3/2 एंड 1, तो सभी का मिला लो। देखो 0 डिग्री का मान है 0, देख लो 0 डिग्री का मान है 0, 1/2 है, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान है 1/√2, देख सकते हो यह है। एंड 60 डिग्री का मान है √3/2 एंड 90 डिग्री का मान है 1। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। अगर ये निकाल लेंगे तो सब आपका निकल गया। देखो कैसे निकल जाएगा ये, अगर आप निकाल लेंगे तो इसको कॉस में क्या करना होता है, उल्टा कर दो, यानी कि ये 1 जो है इधर ले आओ, 1 एंड 3 √3/2 ये है, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। तो ये ऐसे चलोगे, फिर ऐसे आना, लाइक ये 1 यहां आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, एंड यहां फिर 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। अब क्या होता है, अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि sin थीटा में cos थीटा से भाग दे दो, तो sin थीटा में cos थीटा से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ आप sin थीटा में cos थीटा से भाग दे दो, आपका मान निकल आएगा। अगर आप 0 में 1 से भाग दोगे 0 आएगा, यहाँ आप ऐसे भाग दो, दोनों के बीच 1/√3 आएगा, एंड यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा √3, यहाँ इनफाइनाइट, आप दोनों में भाग दे देना, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका tan है, तो यहाँ cot देखो tan, आप ऐसे चलो, यहाँ देखो इनफाइनाइट यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1/√3 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, बस यहाँ से आपका tan से cot निकल आएगा। tan का अगर आप निकाल लेंगे तो cot, मेन होता है sin का निकाल लेंगे तो इसका उल्टा करोगे आपका cos का आ जाएगा, और sin में cos से भाग देंगे tan का आ जाएगा, और tan का उल्टा कर दोगे आपका cot का आ जाएगा। अब देखो, अब आपका और इजी हो गया। अब sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 2/√3, इसी का उल्टा सबका कर देना है, देख लो सभी को, √3/2 तो ये 2/√3, एंड यहाँ 1/√2 है तो यहाँ 2, देखो भाई 1/√2 का उल्टा क्या होगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, तो ये केवल √2 ही तो बचेगा, तो यहाँ √2 हो गया, एंड 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, ये 1 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब
कॉसेक को उल्टा होगा साइन, तो साइन देखो 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा 1/2, यानी कि अब इसको ऐसे भी ला सकते हो इनफाइनाइट इनफाइनाइट 2 2 √2 एंड 2/√3 एंड 1, बस इस प्रकार से आप इसका भी मान निकाल सकते हो। और अगर बात की जाए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में कुछ इतने ही फार्मूलाज हैं एंड थोड़ा सा 1-2 पॉइंट मैं आपको और समझाऊंगा जो कि आप समझ लो, थोड़े फार्मूलाज और हैं वो देखो। साइन देखो समझना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपकी सर्व समीकरण है, याद रखना, ये आपको याद रखना है। सर्व समीकरण भाई बहुत बार पूछा जाता है, पूछा कम जाता है लेकिन याद रखना, ठीक है। दूसरी सर्व समीकरण है कि आप समझो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया दूसरा सर्व समीकरण। 3 सर्व समीकरण हैं तो ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है, समझ में आया। एंड अब देखो तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से आपका ये भी निकल आया। 3 सर्व समीकरण हैं आप लोगों को और इसी से आप 9 बना सकते हो। लाइक जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लो बराबर, आप ये एक है ही एक है, अब इस साइन को इधर ट्रांसफर कर लो, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो यहां से ऐसे आप कई सर्व समीकरण बना सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये सारे सूत्र आपके क्लियर हो गए। इसी तरह आपके ये 3 सर्व समीकरण आप याद रखना, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से आप ये भी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूलाज थे वो क्लियर हो गया, इससे बाहर अब आपके कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। एंड आपके इतने ही फार्मूलाज हैं और इससे बाहर आपके फार्मूला है भी नहीं त्रिकोणमिति में। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको किसी और फार्मूला में दिक्कत है तो कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए फार्मूला वाला वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।